चलिए हम लोग का जो 8.4 है एक्सरसाइज 8.4 उसका क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 पे चला गया, उसके बाद आपको फॉर्मूला प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप लोग फिर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करते रहा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जितना भी फॉर्मूला यूज आने वाला है इस चैप्टर में 8.4 में, वो एक जगह लिस्ट करके रख लेते हैं, ठीक, ताकि बहुत ज़्यादा हेल्प मिले हम लोग को। तो पहला था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है 1, और साइन थीटा को लिखते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को लिखते हैं 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा। ये हो गया। उसके बाद फिर तीसरा नंबर पे है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा, ये लिख सकते हैं आप, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय टेन थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि बहुत बार यूज आएगा आपको, टेन थीटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा में, और कॉट थीटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बहुत बार यूज आता है ये, हद से ज्यादा बार। ठीक, उसके बाद फिर अगर देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, एक ये आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरा आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये तीसरा है। ठीक है, अब इसी से डेरिवेटिव सब निकलता चला जाएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, निकाल सकते हो आप लोग खुद से, निकाल ही दें। चलिए निकाल ही देते हैं। यहाँ पे है साइड में, इस साइड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर इधर से आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फॉर्मूला को रखो याद, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। हम पढ़ा सकते हैं, उसके अलावा आपको कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास है सब चीज़ और आपको करना है टोटल काम। ठीक, ज़्यादा करेंगे तो पीडीएफ बना के अपलोड कर देंगे प्रैक्टिस के लिए, ओवर प्रैक्टिस के लिए। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा, पीडीएफ में तो क्वेश्चन रहेगा ही आपका, 100% रहेगा ही, 27 से 28 क्वेश्चन रहेगा आपका। उससे पहले कि आप 8.4 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 का 10 सवाल है, कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। ये 10 का 10 क्वेश्चन को कम से कम 6 से 7 बार बनाओ, खुद से। नहीं समझ में आ रहा है फिर भी बनाओ। ठीक, दैट मीन्स मेरा मानना है क्या कि अगर आपको फॉर्मूला याद रहते हुए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको मैक्सिमम 3 से 4 टाइम बनाते बनाते आपको क्वेश्चन बनने लगेगा। आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं हम क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक, ये हमेशा आ जाएगा आपके अंदर, समझे बच्चों। तो चलिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये बेसिक सा फॉर्मूला था हम लोगों का, और यही फॉर्मूला का बार बार हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में यूज होगा। चलिए देखते हैं हम लोग कि एलएचएस से चलते हैं पहले इसको प्रूव करने के लिए। फ्रॉम एलएचएस क्या है क्वेश्चन बच्चों कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो कॉसेक थीटा को यहाँ पे देखिए साइन और कॉस के टर्म में या कॉस के टर्म में है, साइन या कॉस, हाँ कॉस के टर्म में है, तो कॉस के टर्म में तो यहाँ तो कॉस का रिलेशन किसके साथ अच्छा है, साइन और कॉस का रिलेशन ठीक ठाक चल रहा था, तो हम लोग सबको साइन और कॉस के फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे साइन और कॉस के फॉर्मेट में चेंज, तो कॉस को कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं कि कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। एक पेज ले लेना, उसमें साइड में लिख लेना सब फॉर्मूला को, और उसके अनुसार साइड सामने में पेज रख के उसको सॉल्व करना 1 बाय। अब कॉट थीटा को भी साइन बाय कॉस के, तो कॉट थीटा का यहाँ भी फॉर्मूला 1 बाय टेन थीटा, बट ये तो 10 में एक्सप्रेस हो जाएगा,
हमको करना क्या है, साइन में एक्सप्रेस, साइन और कॉस में। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये आ गया का होल स्क्वायर। फिर अगर देखते हैं इसी को अगर सॉल्व करेंगे अब अंदर में, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो दो बार स्क्वायरिंग है तो दोनों साइड स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अभी भी देखिए दो चीज मेरे पास अभी भी हमको पहुंचना कहाँ पे, यहाँ इस सेक्शन में पहुंचना है। तो यहाँ पे इस सेक्शन में पहुंचने के लिए 1 बाय कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दो बार लिख सकते हैं इसको, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है बाय। अब नीचे में बच गया साइन, तो अब साइन को क्या लिखोगे कॉस के फॉर्मेट में, तो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा जो है किसके बराबर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। फिर अगर आप आगे चलते हैं 1 माइनस कॉस थीटा डबल टाइम्स है 1 माइनस कॉस थीटा बाय अब देखिए इसका क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इस पे पुट कर देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का वैल्यू कितना 1 और बी का वैल्यू, बी किसका स्क्वायर किया, कॉस थीटा का स्क्वायर है तो बी का वैल्यू कॉस थीटा, तो ए प्लस बी तो ए प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल। तो लास्ट में कितना आया 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, तो जो क्वेश्चन है बार बार हम बोल रहे हैं कि फॉर्मूला टोटल बेस्ड है फॉर्मूला पे, अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा।